मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे पुराने नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद ज्ञान सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता धीरज पटेरिया के द्वारा ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि मध्य प्रदेश में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले वरिष्ठ जनों का देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भाजपा नेता धीरज पटेरिया अटल कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम को लेकर उमरिया पहुंचे। आपको बता दें कि जनसंघ से भाजपा तक निरंतर सक्रिय रहते हुए समाज एवं संगठन के लिए अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से नन्हे बीज से वटवृक्ष का स्वरूप प्रदान करने वाले उमरिया जिले के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह, जो 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, 2 बार मंत्री और 1 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, नेता ज्ञान सिंह का शॉल, श्रीफल एवं ताम्रपत्र से सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही ज्ञान सिंह ने अपने निज निवास में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब वर्ष 1980 में पार्टी का गठन हुआ था तब मैं उस दौरान मौजूद था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मुझे भी एक थैला प्रदान किया गया था जो आज भी मेरे पास है। उसके अलावा जब पार्टी का गठन हुआ था तब पार्टी गठन का समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। वे समाचार पत्र भी मेरे पास आज भी सुरक्षित है और उनकी यादों को मेरे जहन में जीवंत किए हुए हैं। जब भी मुझे अटल जी की याद आती है मैं थैले को प्रणाम कर लेता हूं। मैं पंडित धीरज पटेरिया को मुझे अटल सम्मान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अटल जी का राजनीति में पदार्पण और जनसंघ के रूप में गठन एक ही समय हुआ। जनसंघ ने पहला चुनाव 1952 में लड़ा और 1957 में अटल जी पहली बार देश की संसद में पहुंचे और अटल जी की वाणी से पूरे देश में पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारे कार्यकर्ता, अटल रूपी कार्यकर्ता खड़े हो गए। तो बहुत परेशानियां, बहुत प्रताड़नाएं झेलते हुए लगातार जिनने संगठन विचारधारा को पुष्ट करते रहे, अपने को खपाते रहे, मिटाते रहे, तो उन कार्यकर्ताओं का अटल बिहारी जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हम घर जाकर सम्मान करें। क्योंकि और भी पार्टी और भी कार्यक्रम करती है, कई बार कवि सम्मेलन भी हुए, विचार गोष्ठी भी हुई, मंच वाले सम्मान कार्यक्रम भी हुए। तो इसमें हमने सोचा कि हम वो कार्यकर्ता जिसने कभी कोई पद नहीं लिया लेकिन पार्टी के लिए 60 दशक से ज़्यादा समय दिया, वो कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद कुछ भी रहे, सबका समान रूप से घर जाकर सम्मान करना। ज्ञान सिंह जी आदरणीय हमारे अनेकों बार के सांसद, विधायक, मंत्री रहे, इनका सम्मान नहीं घर जाकर कर रहे हैं अटल कार्यकर्ता के रूप। और जिस कार्यकर्ता ने बूथ में काम किया है उसका सम्मान भी हम अटल कार्यकर्ता रूप में घर जाके कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में समानता है, हम उसमें घर जाके करना। परम पूज्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी के पावन अवसर पर आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी परम पूज्य आदरणीय धीरज पटेरिया जी के कर कमलों से आज मुझे जो सम्मान आपकी गरिमामय उपस्थिति में प्राप्त हुई, मैं इतना अभिभूत हूँ। मैं कभी ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इस तरह का मांगलिक कार्यक्रम के दौरान मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये दिन मुझे शुभ अवसर होंगे, मैं कभी कल्पना नहीं करता था। आज मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूँगा और मरणोपरांत मैं इस पार्टी की जो कर्ज है मेरे माथे पर, इससे उद्धार नहीं हो पाऊँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अधिक कुछ न कहते हुए मैं आदरणीय पटेरिया जी को, संगठन के हमारे जिले के सभी सम्माननीय पदाधिकारी गणों का, माताओं बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से अपने अमूल्य दैनिक कार्यों को छोड़ते हुए इस समारोह में भाग लेने के लिए जो आप लोगों ने कष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक का जो आपका सफर है, किस तरह से उस चीज आपने गुजरा था? बहुत कठिन में था। हम लोग, मेरे बड़े मामा जी थे, नानी जी बड़ी उदार थी, बड़े मामा जी मेरे बड़े सहयोगी थे। 2 दिन पहले बताते थे कि वहाँ चलना है कार्यक्रम में राजेंद्र ग्राम साडोल, तो पैसा कहाँ मिले। तो मुझे बखारी में मामा जी बोले घुस जाओ और बोरी में गेहूँ निकाल लो। तो 1 रुपया में 1 पूरी गेहूँ बेचते थे गांव के सेठ के पास, तो 4-5 रुपये मिलता था, उसी में चले जाते। 4 आने किराया लगता था पुष्पराज गाँव मरकंटक का। और अपन ने कभी कोई गलती नहीं की, बस अनाज बेच बेच करके नाना जी जान भी जाते थे, तब कह रहने दे रही घूमे दे लड़का तुम्हारा, चुरा लें तो चुरा लें। हम इस तरह के काम करते करते यहाँ तक आए। मैं सपने में कल्पना नहीं कर सकता रहा कि पार्टी संगठन मुझे कहाँ से कहाँ न पहुँचा देगी, और ऐसे ऐसे पदों में पार्टी ने पहुँचाई। और भले कहीं भी रहा, लेकिन मैं जैसे के तैसे रहा। मैं इतने में खुशी हूँ मेरे को। जिस तरह से पटेरिया जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में लोगों का सम्मान किया, क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि बहुत अविस्मरणीय आयोजन है। और भले बुढ़े भी विश्वकर्मा जी की बात कर रहे हैं, वो नौजवान हो गया। मैं भी इस आयोजन से जामवंत जैसे अंगद जैसे मेरे को ताकत खून मिल गया। और इसके लिए मैं आदरणीय पटेरिया जी को, आप इस आयोजन के इस कार्यक्रम में सफलता हासिल करें, और हमारे नौजवानों को, तो आप नौजवान ही है, ताकत देंगे ही। बिस्तर में खटिया में लेटे हुए लोगों को आपने जगाने का, उठाने का, जिस तरह रामचरितमानस में है, जामवंत का मैं बुढ़ा हो गया था, नहीं बस 7 बार प्रदक्षिणा किया था विष्णु भगवान की, अब लेकिन अब बोले फिर भी चलो आगे। ऐसा ताकत देने के लिए आप, पता नहीं भोजन समय पर मिलता हो रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन आप अपने योजना में बड़ी दृढ़ता पूर्वक हमारे ऐसे भोले बिछड़े कार्यकर्ताओं को, और जो स्वागत आप और ताकत देने के लिए यहाँ पर आई। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुलाबार बासरानी को जो नहीं सुन पाते, वो मेरे अग्रज हैं, अभी 27 तारीख को आए थे 7 महीने बाद, उनको भी आपने सम्मानित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इस योजना में सफलता हासिल करें, और नौजवानों को ताकत के देने के बाद भाई वृद्ध लोग, जो बुढ़े लोग हैं, उनको भी ताकत मिले, ताकि आने वाले दिनों में जब पार्टी को जैसा सहयोग बनेगा, पार्टी जहां पर कही कि कूद जाओ रड़ जाओ, ऐसे हमारे लोगों को, हमारे नौजवान साथियों के साथ साथ बुढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को भी ताकत मिलती रहे। इसी कार्यक्रम में आप यहां पर बधा रहे हैं। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।